2005 में हम यहाँ आए थे सर्वप्रथम। 2005 में आए थे तब बीमारू बिहार था। तब बिहार में समझिए कि जिस दिन पानी नहीं पड़ता था लोग बिना खाए मर जाते थे। तो मुख्यमंत्री जी को एक चीज मांगते हैं तो समग्र विकास देखते हैं कि विकास सब जगह होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। स्वागत है आपका India.com पर। बिहार इलेक्शन का लगातार दौर चल रहा है। इस बीच आज हम पहुंचे हैं टिकारी विधानसभा। ऐतिहासिक क्षेत्र है ये, गया जिला का काफ़ी ऐतिहासिक विधानसभा है। आज हम मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय विधायक, हम पार्टी से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से। इनसे बात करेंगे कि कैसा है विधानसभा क्षेत्र में, काम कैसा चल रहा है। अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? धन्यवाद। देखिए, तैयारी हम कुछ नहीं करते हैं, तैयारी यहाँ की जनता करती है। हमारे पास कुछ नहीं है तैयारी करने के लिए। हम तो सालों हम अपने जनता के बीच रहते हैं और इन्हीं के काम और समस्या लेके पटना जाते हैं। अगर हफ्ता में 2 दिन पटना है तो 4 दिन क्षेत्र में है। मरनी है जीनी हो, किसी तरह का कोई दुख हो सुख हो और किसी तरह काज करना हो तो उनका बात जाके सुनते हैं, देखते हैं। तो सालों हम तैयारी करते हैं। 2005 में हम यहाँ आए थे सर्वप्रथम। 2005 में आए थे तब बीमारू बिहार था, जिसका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में किया और उन्हीं के साथ मैं शपथ ग्रहण उसी दिन लिया था 24 नवंबर 2005 को। और उन्हीं के साथ उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में मैं भी शपथ ग्रहण लिया था। 5 वर्ष हम मंत्री थे और उस समय से लगातार क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। बीच में एक बार चुनाव हार भी गए थे, लेकिन लगातार हम क्षेत्र में काम करते थे। उजड़ा हुआ बिहार था, मरा बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी किए और मरा हुआ टिकारी का नेतृत्व हम किए। जहाँ दिन दहाड़े थाना लुटाता था, दुकान लुटाता था, हत्या होती थी, नरसंहार रात भर चलता था। हर गांव लोग कहीं को निकलते नहीं थे। वर्षा में, पानी में कोई गांव से दूसरे गांव कनेक्टिविटी नहीं था। तो वैसा टिकारी हमको मिला था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की शुभकामना से मैंने काम बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में किया और आज तक वो काम लगातार कर रहा हूँ। पहले के टिकारी जब आपको बागडोर मिली, पहले का जो टिकारी हुआ करता था आपके पहले और आपके टिकारी में, आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? जीरो था, जीरो। रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, हर चीज़ जीरो था। कहीं कुछ रोड हम आए थे तो 25-25 किलोमीटर के दिन पैदल चलते थे। आरी पगाड़ी पगडंडी चलते थे पैदल। पानी पड़ रहा है, पैदल चल रहा है, कोई उपाय नहीं था। कहीं रोड नहीं था। रोड था, जैसे हम ददरेजी मोड़ से आते गए तो 5 घंटा में पहुँचे, तो वैसा रोड मिलता था। वैसा ही नहीं था। आती जब हम पहुँचे तो लोगों ने कहा कि अब मत घूमिए, नक्सल क्षेत्र है, जल्दी निकल जाइए। अब 5 मिनट में हमको निकल जाना पड़ा। हम मऊ मोड़ से जब हम सिरगांव तरफ जा रहे थे तो सिरगांव तरफ वहाँ पर जाते जाते लोग रोक दिया कि आगे देवरा तरफ मत जाइए, वो इलाका मत जाइए। ज़बरदस्ती हम तैयार हो गए, हम जाएंगे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा कि अब लौट जाइए। तो सैकड़ों गांव थे जो हम गए ही नहीं थे। तो उस नक्सल की जो आक्रांत था यहाँ, अब भयंकर आरजेडी का जो गुंडा राज था, गुंडा राज से झेलते हुए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा था। और मैं जब चुनाव जीत गया तो 8 महीना के भीतर पुनः चुनाव हुआ। हमने पूर्व विधायक से भी यहाँ बात की, महेश सिंह यादव जी के, उनके बेटे से बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप जो भी सड़कें देख रहे हैं वो हमारे समय से ही बना हुआ है, उसी का बस पक्कीकरण या बाद में आपने थोड़ा बहुत काम करवाया है। रोड उनके द्वारा ही बनाया गया था और इसी के दम पे वो इस बार भी विधानसभा चुनाव में उतरने की बात भी कह रहे थे। रोड पूरी स्वतंत्रता है सबको लड़ने का, लेकिन कोई ये बोलता है तो मैं बताना चाहता हूँ मुझे क्या मिला था। ये टिकारी से बेला जाने के पथ पर 2 पाया लगा करके, पिलर लगा कर मुँह बाए हुए 2 पुल था। एक पचदेवता पुल नाम था और एक गुलजाना पुल था। वो मुँह बाए हुए था, 2 उसमें पाया लगा हुआ था। यही मिला था। उनसे पूछ सकते हैं किससे ज़्यादा कोई पुल था तो बताइए। लेकिन मैंने 18 पुल बनवाया, बड़ा बड़ा पुल। अभी 8 पुल का टेंडर पुनः निकला है। अब उनसे पूछिए कि 18 और 8, 26 में कौन सा पुल था, या अधूरा 2 पाया का पुल था, तो कोई एक पूरा पुल भी बता सकते हैं आप।
अभी भी टिकारी में जातीय समीकरण ज़्यादा प्रभावी दिखती है या विकास अब ज़्यादा प्रभावी दिखता है? जातीय समीकरण यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ विकास है। नीतीश कुमार जी जातीय समीकरण पर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। क्योंकि विपक्षी नेता ने जो अपनी ओर से कहा है कि एक बड़ा कारण है उनके जीत का जातीय समीकरण उनके पक्ष में काफ़ी बार बैठता है, तो एक बड़ा कारण ये भी है विकास को वो सेकंड फैक्टर मानते हैं, बाद में मानते हैं। जातीय समीकरण तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग हैं। जी राजपूत समाज के हैं, कुशवाहा समाज के हैं, पांडे समाज के हैं, जी चौधरी समाज के हैं, कितना लोग हैं। मैंने इसमें जो अभी देखे आप तो 4000 की भीड़ थी, इसमें कौन हमारे जातीय समाज के थे? एक सर पलायन की बात होती है, जब भी बिहार की बात होती है पलायन की बात होती है, लोग यहाँ नौकरी के लिए बाहर काफ़ी जाना पड़ता है। तो इस पलायन को लेकर आपका कोई प्लान कि यहाँ रोके यहाँ कुछ उनको रोज़गार मिले स्थानीय लोगों को, इसके लिए कुछ प्लानिंग? देखिए, संपूर्ण पलायन रोक देना वो एक दिन की चुनौती नहीं है, लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में किया है, बिहार को उन्होंने जो बनाया है, ये रोजगार ही न है। 26 हज़ार किलोमीटर रोड बनना, रोड में मजदूरी करना, ठेकेदारी करना, सारा काम लगा रहना, सिंचाई में सारा काम लगना, जीविका दीदी करोड़ की संख्या में काम करना, उनको वेतन मिलना, जितना आप देख रहे हैं टोला से विकास मित्र का पद सृजन करना, अब ममता से लेके आशा से लेके सारे पदों पर हजारों हजार की संख्या में उनको रखना, किसी सेवक से लेकर टीचर 6-6 लाख की बहाली करना, सारा एक परिवार एक व्यक्ति की बहाली होता है तो कम से कम 15 परिवार का चला रहा है। ऐसे स्थिति में कितना योजना मुख्यमंत्री जी ने लाया है, जितना पावर सब स्टेशन, पावर ग्रिड कहाँ से काम कर रहा है आदमी, जितने काम कर रहे हैं, इतना पुल बनना। अच्छा एक चीज़ बताइए, जितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पहले तरफता था 15 वर्षों में, नहीं हम आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं कि 65 वर्षों तक पढ़ने के लिए बच्चों का 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक MIT मुजफ्फरपुर, एक BC इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर। अब कोई उनसे पूछ ले जो कोई विपक्षी दल के नेता हों और बतावें कि 65 वर्षों में सहभागिता कांग्रेस था कि नहीं, तो 65 वर्षों तक कौन रोका था? पहले की सरकार में 40-50 वर्ष उन्हीं का था, अब 15 वर्ष में सहभागिता थी, तो 65 वर्षों में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, इसका कौन कारण था? जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले 24 नवंबर के शपथ ग्रहण और 24 दिसंबर को हमारी सरकार को पहला अचीवमेंट था बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, फिर खुला इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, फिर खुला नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, फिर खुला चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, फिर खुला IIBM, फिर खुला प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर डिसीजन हुआ करीब करीब सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, ITI तो अनुमंडल स्तर पर सारे बिहार में। तो रोजगार सृजन का इतने बड़े पैमाने पर इतना कार्य हुआ है, जितना कार्य खेती के लिए किसानों को उत्साहित करना। खेत तो हमारा कृषक सबसे बड़े हैं, किसान को बीज के लिए, खाद के लिए 6000 रुपया मिलना वर्ष में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6000 रुपया, और उसके अलावा हर तरह के यंत्र पर छूट देना। और किसानों के लिए क्या पैसा लगता है, जब अकाल पड़ता है, सुखाड़ होता है, तब बिहार में समझिए कि जिस दिन पानी नहीं पड़ता था लोग बिना खाए मर जाते थे। आज क्या है, हमारा एक ब्लॉक है जहाँ पानी नहीं पड़ता है, तो कोच में कहीं अभी कोई साधन नहीं हुआ है। नॉर्थ कोयल का 6 महीना साल भर में आवाज़ आने वाला है, चूँकि बड़ा परियोजना है। तो वो ब्लॉक में भी हम पूछते हैं किसानों से, तो सब मोटर चला के नीतीश कुमार जी का राज में बम है। किसान 1200 मन, 1400 मन, 800 मन, 900 मन, 700 मन, सब किसान, और किसान के साथ मजदूर लगा हुआ है। अब कहाँ मजदूरी करने बाहर जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। एक बात, जब भी गया जिले की बात आती है तो यहाँ पर्यटन को सबसे पहले रखा जाता है। टिकारी की जब बात आती है तो यहाँ के किला की काफ़ी चर्चा की जाती है, काफ़ी पुराना किला है, इस पर अभी खंडर की स्थिति में नज़र आता है। इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्लानिंग आपकी गवर्नमेंट ने, आपने कुछ बनाया? लगातार मेरा प्लानिंग है, लगातार हमने यहाँ, अभी कल हमको कोई संज्ञान में लाया है कि बुढ़वा महादेव स्थान को हम उसको पर्यटन के क्षेत्र में लाना चाहते हैं। पंचदेवता घाट जहाँ काफ़ी राजा का बनाया हुआ था, पंचदेवता घाट को हमने काफ़ी जीर्णोद्धार करके विकास करने का काम किया है।
कुशेश्वर मंदिर जैसे मेन मंदिर है, कुशेश्वर धाम भगवान शंकर का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, जो मंदिर वह उससे मिलता है आपका लिंगराज मंदिर जो आपका भुवनेश्वर में है, ऐसा चीज़ आपका पड़ा हुआ है। तो सब चीज़ों में हम विकास कर रहे हैं। तारा देवी मंदिर जहाँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूजा करने गए थे तारा देवी को, उसको पर्यटन के क्षेत्र में हमने लाने का काम किया। अब हम यहाँ ला रहे हैं, बुढ़वा महादेव के बारे में पता चला है, पद्मोता घाट को, इस सब को हमने ला। फतेहपुर में हमारा मंदिर है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहीं कहीं आ रहा है। अखिल भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़ा, पुरातत्व विभाग में है कि ज़्यादा आप उसमें 200 मीटर तक डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग अभी केंद्रीय विद्यालय खुला, तो उसमें हम सेंट्रल स्कूल हमने कहा था, श्रीमती स्मृति ईरानी थी मंत्री, हम कहे थे कि इसको मांग पूरा कीजिए, लेकिन उस समय नहीं खुला, हम हार गए बीच में। जिस समय से हम जीते उस समय से लग गए कि सेंट्रल विद्यालय कैसे खुले, और करीब करीब स्वीकृति मिल गया। अब उसका टेंडर होना बाकी है। तो सारा काम हम किए हैं, पावर ग्रिड है, बिजली है वगैरह है। और पर्यटक के क्षेत्र में हम लोग उसको भी चाहते हैं अंदर किला को, लेकिन अंदर किला का मामला कुछ कोर्ट से मामला चूँकि उलझन हो जाता है, इसके चलते अब तक तो हम बहुत कुछ कर देते। लेकिन अभी यहाँ के नगर उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य कई साथी बोले हैं कि नौका विहार हम अगला बार निश्चित रूप से कर देंगे कि 4 करोड़ रुपया तो मुझे मिलता है, जिसका मेंबर हम हैं, उसमें कोई और मेंबर नहीं होता है। नगर मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना उसका नाम है। तो हम लोगों ने 4 करोड़ रुपया पहले टाउन के लोगों का ये पिछले साल से लागू हुआ है। तो जितना नली गली था, जितना ख़राब था, अभी ऑडिटोरियम दिए हैं, 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख का ऑडिटोरियम दिए हैं। तो ऑडिटोरियम बने, टिकारी को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। ये लाइन उन्हें यहाँ कोई नाम था, पावर ग्रिड नाम सुना था टिकारी में लोग, ये पावर ग्रिड हमने सबसे पहले दिया था। अभी पावर सब स्टेशन 2 और दिए हैं। अभी बड़ा बड़ा पुल फिर 8 को फिर सैंक्शन कराए हैं। तो काम कितना है तो मुझे खुद याद नहीं है। अभी वो सब तो काम लगा हुआ है। जी के टीम अभी आपके ही विधानसभा क्षेत्र के कोच गांव की तरफ भी गए थे। वहाँ से कुछ छात्रों से जब हमारी बात हुई तो उनकी एक डिमांड थी कि एक डिग्री कॉलेज अगर उधर पहले कर नहीं, हाँ बिल्कुल, एक कुछ छात्रों से बात हुई, उन्होंने कहा हमें डिग्री के लिए टिकारी जाना पड़ता है क्योंकि यही आसपास का एक कॉलेज यही है। तो उनकी ये डिमांड थी, मैं आप जी के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बताना हम पहुँचा दीजिए। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कितना संवेदनशील हैं, देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। ये बात कहने में हम कहीं संकोच नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उस समय उनके साथ मंत्री थे, बेगूसराय के देहाती गांव में कैबिनेट था, ग्रामीण इलाका में गांव में। उस कैबिनेट में पटेल साहब मंत्री थे, हम भी मंत्री थे। पटेल साहब ने कहा कि एक प्रस्ताव दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन पहले से था। हम लोगों ने ज्वाइंट होकर के सब मंत्री हम लोग प्रस्ताव दिए कि बच्चे बच्चियां का पढ़ने के लिए पूरा, जब टिकारी प्रखंड 22 पंचायत का है, यहाँ 5 को मालिकी विद्यालय से मिला गया था, 6 या 7। अब 22 पंचायत में मुख्यमंत्री जी ने किया कि पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में विद्यालय खोल दिया +2। अब सोचिए, जहाँ 12-12 किलोमीटर बच्चियों को, जहाँ गुंडा राज में कोई घर से निकल नहीं सकता है, 12 किलोमीटर कौन जाएगा पढ़ने के लिए? साइकिल योजना कहाँ था? मुख्यमंत्री के देश का पहला विजन था बिहार में, जहाँ साइकिल योजना था, पोशाक योजना था, जूता चप्पल पोशाक बोतल पानी किताब सब मिला, छात्रवृत्ति मिला। 10,000 मैट्रिक करने पर 10,000, BA करने पर 20,000, IA करने पर 20,000, BA करने पर 50,000। इस तरह कौन राज्य है देश का जो मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से अपने बच्चे बच्चियों के लिए, कि बच्चे बच्ची जो गांव के गरीब लोग हैं, जो बेचारा मेधा प्रतिभा रखते हुए गांव में दब जा रहे हैं, कुंठा में दब रहे हैं, उनके पास कहीं कोई साधन नहीं है, निकल नहीं सकते हैं, निकलेंगे तो कोई बच्चियां को देख लेगा तो उनके साथ गलत नीयत से देखेगा। यह राज था। 4 राइफल ये साइड में, दाहिने 4 राइफल बाएं, और लोग निकलते थे और लोग सुशासन की बात करते हैं। गुंडा राज था, अपराधियों का राज था, तांडव था। इस सारे तांडव को नीतीश कुमार जी ने अपने बुद्धि और विवेक से समाप्त कर देने का काम किया है। ये विद्यालय में सरकार का नीतिगत फैसला हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी से मांगा कि डिग्री कॉलेज मेरे यहाँ चाहिए कोच ब्लॉक में। तो नीतिगत फैसला, मुख्यमंत्री जी को एक चीज़ मांगते हैं तो
उस समग्र विकास देखते हैं कि विकास सब जगह होना चाहिए। तो हमने प्रस्ताव रखा हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सब ब्लॉक में हम देंगे। तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन कर दिया। विधानसभा में माननीय मंत्री सुनील कुमार जी ने स्वीकारात्मक जवाब दिया कि आपकी सरकार ने खोलने का निर्णय ले लिया है। अब वो निर्णय ले लिया गया, जिलाधिकारी के यहाँ कागज़ आ गया ज़मीन के लिए, तो वो आपका सर्वे का काम चालू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि महीना 2 महीना 3 महीना सरकार में जो 1 महीना चुनाव में देर हो, निश्चित रूप से 100% खुलना है। और खुलने के बाद बन जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उसका हम उद्घाटन करेंगे। हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलवाया है, एक चाव बता दिया आपको जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए हैं। हम जब मंत्री बने थे तो सब फैसला हमने लिया था कि प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस फैसला के तहत मेरा नहीं आता था, गया में तो ऑलरेडी है, 7 जिला पहले से है। तो हमने दिमाग लगाया, हमारे लोगों ने बताया कि आप संचिका पर ये लिखिए कि प्रत्येक जिला में एक, और जहाँ एक है अतिरिक्त, तो एक अतिरिक्त में मेरा टिकारी आ गया। टिकारी में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवा दिया, 50-100 करोड़ की लागत से बना। अब जाइए वहाँ टिकारी सुदूर इलाके, लोग कहता है कि टिकारी में न दिए अपना ही। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कभी कभी झूठा बात फेसबुक पर। एक दिन हम इंटरव्यू हो रहा था, आप ही की तरह चैनल थे, तो उधर से एक आरजेडी के थे, इधर से हम थे। तो आज वो बोलने क्या लगा कि खाली भूमिहार के यहाँ पुल बना है, भूमिहार के यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। हमको भाई जी या बढ़िया से जवाब दीजिएगा मेरा, एक भी जो पुल बना है उस पुल पर सुबह से रात तक 12 बजे तक कौन कौन जाता है, एक दिन कम से कम कलम और कॉपी पर लिख लीजिए कौन कौन ज़्यादा चढ़ता है। अगर भूमिहार सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला होगा तब आगे से हम कोई पुल नहीं देंगे। ये पुल एक आध को निकाल के दिखा दीजिए हमको, जातीय समीकरण कौन ऐसा पुल है, कौन ऐसा पुल है जिस पर भूमिहार चढ़ता है। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में कोई बोला, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पता कीजिए, जहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है मखदूमपुर में 90% कौन जाति के लोग हैं। देहात का विकास हो गया तो उनको खराब लगा, चूँकि वो विकास विरोधी लोग हैं, कभी काम नहीं किए हैं, तो उनको याद पड़ रहा है कि पॉलिटेक्निक बन गया, ITI बन गया। अरे भाई 5 एकड़ ज़मीन शहर में नहीं है, कहाँ जाएगा। हम देहात में खुद के देहात को विकसित कर दिए, यह बात काहे नहीं बोलता है। तो जातीय आरोप लगाना, जातीय आरोप बिल्कुल गलत है। अभी हम 5 विषय का PG खोलवा रहे हैं आपका एसएन सिन्हा कॉलेज में, 5 विषय का, सब साइंस फैकल्टी खुल रहा है, PG की पढ़ाई। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, गया नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ करेगा। हम नौका विहार भी खोलेंगे अगले बार में। अगले बार में मेरा इतने नहीं है, लोग कहते हैं कि यह बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं हम, कि एक भी झूठ साबित कर दे हमको विपक्ष का लोग कोई खड़ा हो कि एक भी योजना का कि मैं गलत बोला हूँ, झूठ बोला हूँ, तो मैं समझूंगा कि सच में झूठ हम बोलते हैं। हम लगते हैं तभी बोलते हैं। अब मेरा मिशन है रेलवे लाइन का, काहे नहीं, चंद्रमा पर लोग जा रहा है और हमारा टिकारी या कोच में ट्रेन नहीं आ सकती है। मिशन तो रहना चाहिए। मिशन नहीं रह के विकास विरोधी लोग हमको हतोत्साहित करेंगे तो उनसे हम मानने वाले हैं। हम दोनों मिशन रखे हैं, बता देते हैं आपको। गया से मेट्रो ट्रेन, मेट्रो हम चलाना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर गया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते पंचानपुर तक, या ट्रेन से पहले आ जाए मेट्रो, कि टिकारी के लोग कोच के लोगों को मेट्रो नज़दीक पड़ेगा पंचानपुर पकड़ने में, वो तो हम लाएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत है। हमको भारत सरकार बिहार सरकार दोनों की उसमें आवश्यकता होती है। बिहार सरकार तुरंत उसमें शुल्क अधिक करके भेजेगा, हम उसमें प्रस्ताव भिजवाएंगे, करेंगे। हम विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के दिन प्रस्ताव रखेंगे, जैसे हम डिग्री कॉलेज का रखे, और डिग्री कॉलेज सरकार से स्वीकारात्मक उत्तर मिला और काम लगने वाला है। तो उसी तरह से हम ये सब काम करना चाहते हैं, सारा काम कर रहे हैं। विकास का भी कई काम, और रोज़गार मिले, रोज़गार सृजन का एक बड़ा योजना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बगल में आ रहा है भारत सरकार द्वारा। माननीय जीतन मांझी साहब को हमने कहा था कि कोई बड़ा योजना खुलवाइए, जिसके तहत 25 एकड़ ज़मीन उसके लिए एक्वायर किया गया है और उस योजना में लगे हुए हैं। वो भी योजना सफल हुआ तो हज़ारों लोगों को रोज़गार वहाँ भी मिलेगा। अच्छा, रोज़गार की बात तो ये करते हैं, मखदूमपुर में जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, आप पता कीजिए कि मखदूमपुर गांव में 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, किराया लगा दिया मकान को, बच्चा उनका रहता है, दुकान खोल दिया। दुकान तो अलग है, 50 मकान में बच्चे रह रहे हैं
जिनसे उनको किराया मिलता है, यही ना रोजगार होता है। 26 घाट में ड्यूटी कराते हुए ये थे हमारे साथ टिकारी के विधायक अनिल कुमार जी, जिन्होंने अपने विकास कार्य गिनवाए और बताया भी आगे का प्लान इनका और क्या होने वाला है। बिहार इलेक्शन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। हम आपको यहाँ की हर लेटेस्ट अपडेट मुहैया कराते रहेंगे।